हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे जस्ट कंफर्मेशन दीजिए चैट में कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है और आप मुझे देख पा रहे हैं। हेलो प्रणल, हेलो इतायत खान, यस, ओके, यस 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 यस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नितिन। ओके गाइस, तो हमारा ये लास्ट वेबिनार है इस महीने का। तो जो मंडे में वेबिनार की सीरीज है, हर महीने हम करते हैं, 4 वेबिनार रहते हैं। जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली होगी उसका भी आपको लिंक आ जाएगा, जो आपकी ईमेल है, रजिस्टर्ड ईमेल। और जब भी आप ज्वाइन करना हो तो मैं भी अपनी सोशल मीडिया पर उसको शेयर करूंगा। तो जस्ट यहाँ पर हमारा ये वेबिनार रहता है। यहाँ पर हम जो नए सेटअप हैं, क्या ट्रेडिंग सेटअप मिल रहे हैं वीक में, हम क्या ट्रेड सेटअप देख सकते हैं, क्या फोरकास्ट था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे चल रही है, या आपके कोई भी क्वेश्चन हो, वो सब चीजें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो जस्ट जाने से पहले आगे, यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं गाइज, ये सब एक डिस्क्लेमर है कि मतलब कि यहाँ से जो भी इसके बेस पे आप एकदम से इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। यहाँ पर ये एक लर्निंग एजुकेशनल पर्पज के लिए है। उसके बाद फिर आप इसको चेक कीजिए और फिर कहीं अपने आप की ट्रेडिंग में आप अप्लाई कीजिए। ओके, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। जो भी वेबसाइट है, होप आपको विजिबल रहेगा। अगर आप चार्ट या मेरी वेबसाइट देख पा रहे होंगे तो जस्ट मुझे एक बार कंफर्मेशन दीजिए। तो आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है? मुझे पहले ये बताइए, कंफर्मेशन दीजिए, क्या किसी ने कोई ट्रेड लिया है? मंडे आज हमारा रहा है। अभी यूएस सेशन चल रहा है, लंदन ऑलमोस्ट क्लोज है। तो किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में गए हो, लॉस में गए हो? क्या मार्केट की कोई डायरेक्शन मिल रही है आज? अगर आप देखें ओजी एनजीडी आज स्ट्रेंथ में, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, कोई ट्रेड नहीं लिया था तो ओके। आप देखें ओजी एनजीडी स्ट्रेंथ में, यूएसडी जापानीज येन दोनों वीक चल रहे हैं। अगर पेयर्स को भी आप देखेंगे तो कुछ खास सेटअप शायद आपको ना मिले। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, जस्ट मैं अपनी तरफ से अपडेट देना चाहूंगा। तो मैं अपना ट्रेड आपके साथ कोई शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। आपका कोई ट्रेड होगा हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो जस्ट 31 जुलाई है गाइज। मैं आपसे एक चीज और, ओके, यूरो यूएसडी, मैं आपके सेटअप पे आऊंगा और हम जो फोरकास्ट है उसको भी देखेंगे। सबसे पहली चीज एक ये मेरे को याद आ गया है, 31 जुलाई है, महीना खत्म हो रहा है। क्या आप अपनी मंथली एनालिसिस करते हैं कि जो भी मंथ में आपने ट्रेड लिए हैं, क्या रिजल्ट रहा? क्या प्रॉफिट में गए, क्या लॉस में गए? कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए, कितने लॉस में गए? क्या कुछ जर्नल है या कुछ कहीं पर एक्सेल में या कहीं पर कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं या नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं, कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं? मुझे बताइए कमेंट। जो मंथली अपना चेकअप करते हैं कि मतलब हाँ, ये मैंने ट्रेड लिए थे, मैं प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, इतने मैंने ट्रेड लिए, मतलब एनालिसिस आप करते हैं या नहीं? आपके पास इतना ये होना चाहिए। तो मुझे कमेंट में बताइए। अमन कुमार, मंथली नहीं करते हैं, वीकली करते हैं। तो अगर आप वीकली भी करते हैं तो 4 वीक्स का उसका कंबाइन भी आप करिए कि मंथली आप क्या रह रहे हैं। ओके नितिन सर, नहीं कर रहा हूँ और यह गलती हो रही है मुझसे। डेफिनेटली नितिन, अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप जा कहाँ रहे हैं। आपने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड की है कि मुझे कहीं जाना है, अगर आप उसको ट्रैक ही नहीं करेंगे तो बिना जीपीएस कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं? यही चीजें जो आप रिकॉर्डिंग है, जो आप अपनी ट्रेडिंग की रिकॉर्ड करेंगे, उससे आपको ये आइडिया होगा कि अगर मैंने सेटअप किया है कि मुझे ब्रेक इवन होना है, मेरा मंथली टारगेट एटलीस्ट इतना है, इतना मुझे करना है, मैं उसके फेवर में जा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में जा रहा हूँ, मैंने क्या गलतियां की हैं, कौन से ट्रेड मेरे अच्छे गए हैं, किस पेयर्स में मेरे अच्छे ट्रेड गए हैं, किस में लॉस गए हैं, कितने लूज गए हैं, क्या गलतियां, वो सब चीजें जब आप नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक तरीके से कहूँ मैं, एक जीपीएस की तरह है, जो आप जर्नल या जो भी कुछ करें जहां से आप मंथली ट्रैक कर पाए। वीकली आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो वीकली करते हैं, पर एक मंथली से आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाएगा क्या जो आपने स्ट्रेटजी चूज की है वो काम करती है। बाकी और बताइए प्रणल, यस, गुड। और कोई करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बाकी यहाँ पर बाकी जो भी अटेंडी हैं उनसे भी कमेंट लेना चाहूंगा। तो मुझे एक या दो ही आंसर मिले हैं। यस हिदायत खान, यस। अविनाश नहीं कर रहे हैं, ओके। तो होपफुली मैं रिकमेंड करूंगा जो नहीं कर रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ओके गाइस, जो किसी के लिए काम करता है किसी के लिए नहीं, इतना नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। ओके, पर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप मंथली अपनी इस एनालिसिस को कीजिए, ठीक है? उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा और आप फिर मुझे खुद बोलेंगे कि हाँ, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा था, कितने ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मेन चीजें आप क्या वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जो भी ट्रेड है, जस्ट अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा यहाँ पर लूँ, आप ये ट्रेड कीजिए कि मान लीजिए मैंने 100 ट्रेड्स लिए हैं एक महीने में, ठीक है? उसमें से आपके कितने प्रॉफिट में गए, कितने लॉस में गए, कितने ब्रेक इवन में गए, उससे आपकी विनिंग परसेंटेज आपको बोलेगी। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसका विन रेशो कितना है, क्या मिस्टेक्स आपने की हैं,
कौन सी मिस्टेक्स है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो मेरी बार बार रिपीट हो रही हैं। उस मिस्टेक को फाइंड आउट कीजिए कि एटलीस्ट मैं 1 या 2 मिस्टेक्स इनको पकड़ता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। कौन से पेयर्स में मैंने सबसे ज्यादा ट्रेड लिए हैं, तो अगर एक पाई चार्ट भी आप बनाएं तो आपको एक बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा कि मेरा यूरो यूएसडी में जो है वो 50% है, या मान लीजिए 30% है। जीबीपी जेपीवाई में मेरा 15% है, इतने ट्रेड हैं। ठीक है, उससे आपको आइडिया होगा। और जो भी यूरो यूएसडी है उसमें से फिर आप आइडिया निकालिए कि इसमें से प्रॉफिट में गए कितने, लॉस में गए, कौन सा पेयर मुझे बहुत प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा मुझे लूजिंग। इससे आपको ये पता चलेगा किस पेयर के साथ आप कंफर्टेबल ज्यादा है, किसके साथ नहीं। कोई पेयर होगा जिसमें आपके सभी ट्रेड लूजिंग में गए, तो उसको बेटर है कि नेक्स्ट टाइम उसको आउट कर दीजिए। मे बी आप 1 महीना और चेक करना चाहें कि मे बी 1 महीने में शायद वो रेंज में था तो नहीं रिजल्ट मिला है, तो 1 महीना आप चेक कर सकते हैं। अगर 2 महीने वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लॉस में दे रहा है आपको, डेफिनेटली उस पेयर को आउट कीजिए, स्ट्राइक आउट कीजिए, ताकि जो पेयर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। एक तरीके का एनालिसिस ये हो जाता है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग मैंने जो लॉन्ग ट्रेड, मतलब लॉन्ग की मतलब कि मैंने बाई कितने किए थे और मैंने सेल कितने किए थे। वो मेरी बाई और टोटल जो है कितने, मान लीजिए मैंने बाई में किए थे 50 ट्रेड्स और सेल में मैंने किए 40 ट्रेड, टोटल मेरे 90 ट्रेड्स थे। ठीक है। अब बाई में से मेरे प्रॉफिट में कितने गए और सेलिंग में से प्रॉफिट में लॉस में कितने गए। अगर आपको ये लगे कि ये रेशो इक्वल नहीं है, मतलब कि 50-60-40 इतना आ रही है, फिर तो ठीक है। और आपको लगे कि ये रेशो अगर 20% या 80% जा रही है किसी भी साइड में, तो मतलब कि आप दूसरी तरफ से कंफर्टेबल हैं। जहां पर आप 80% में हैं, वो कभी कभी कोई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बाइंग से कंफर्टेबल होते हैं पर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट नहीं कर पाते हैं, पहले सेल करना बाद में बाई करना। कुछ ऐसे होते हैं जो बाई करते हैं बाद में सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप एटलीस्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि मंथ बाय मंथ जब आप इस तरीके से चीजों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक आई ओपनिंग आइडिया मिलेगा कि हाँ, आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप एक एक्सेल चार्ट कर सकते हैं, आप डायरी में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको करना चाहें। ठीक है। होपफुली ये जस्ट एक इंसाइट आपको देना चाहता था। मंथ एंड है तो आप ये चीजें करना चाहेंगे तो आपको और अच्छी, आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं ईमेल में, डेफिनेटली मैं भी अपनी इनपुट्स आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप चाहना चाहते हैं तो। ठीक है। तो उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर मुझे नहीं जानना कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, जो भी करना है आप करें, जस्ट कि आप किधर गलती कर रहे हैं, एटलीस्ट ये आपको ही अपनी उससे पता चल पाएगा। होपफुली आपको इससे कुछ, मतलब कि कुछ हेल्प मिली होगी। ठीक है। अब से स्टार्ट करूंगा सर। ओके नितिन। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा फोरकास्ट था हम उसको देख लेते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। चार्ट एनालिसिस कैसे करें। चार्ट एनालिसिस देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आप मल्टी टाइम फ्रेम करना चाहें, आप टॉप से जाएं, आप डेली वीकली कोई से भी, या फिर आप 2 टाइम फ्रेम ले लें, या फिर आप एक ही टाइम फ्रेम पर रहें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद फिर आप ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप काउंटर ट्रेंड। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग की टाइप क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से ही फिर आप एनालिसिस करेंगे। अगर मैं जस्ट इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ तो फिर मैं इंडिकेटर बेस पे, उसके बेस पे एनालिसिस करूँ। अगर मैं प्राइस एक्शन करता हूं तो प्राइस एक्शन, अगर मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस या मेरा कोई भी जो स्ट्रेटजी है उसके बेस पे फिर मैं जो उससे अलाइन हूँ वो करूँगा। अगर मैं ट्रेंड ट्रेडिंग फॉलो करता हूँ और मैं फिर इंडिकेटर को एनालाइज करता हूँ तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं। सर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इसलिए लॉस हुआ। देखिए स्टॉप लॉस डेफिनेटली मैं कहूंगा अमन कुमार एक तरीके से आपने एक इंश्योरेंस है आपके लिए। ठीक है। तो किसी को नहीं पता है कि मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, किधर जाएगी। हम जो किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, केवल जो हम लॉस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो नेक्स्ट ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर इसको क्लियर करना चाहूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी भी ट्रेड में, कोई भी पेयर्स में आपने ट्रेड लिया है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लूज करूंगा, या आप ये बता सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर इस ट्रेड में कितना विन करूंगा। कौन सी चीज आप फिक्स कर सकते हैं मुझे, मैं चैट में आंसर जानना चाहूंगा कि किस चीज पे आपका कंट्रोल है, मुझे बताइए। लॉस में, लॉस में। तो इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर ट्रेड पे इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता हूँ। हिदायत खान लॉस, यस, शांतनु लॉस, यस। तो सभी जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं लॉस, डेफिनेटली मैं अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर सकता हूँ कि मैं $20 से ज्यादा इस ट्रेड पर लूज नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या मेरा विनिंग पे कंट्रोल है? नहीं। मैंने अपनी एंट्री लगाई, स्टॉप लॉस लगाया $20 का, मैंने टारगेट प्रॉफिट रखा था
$30, क्या वो वहां जाएगा? जरूरी नहीं है, नीचे आ जाएगा। क्या वो उससे ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है, साइडवेज में ही रहे। तो इस चीज पर तो मुझे कंट्रोल है कि मैं कितना लूज कर सकता हूँ, पर इस चीज पे मुझे कंट्रोल नहीं है कि वो कितना प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज को कंट्रोल करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको यही नहीं पता, किसी में आप 50 लूज कर रहे हैं, किसी में 100 लूज कर रहे हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को डेफिनेटली आपको कंट्रोल करना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट आएंगे, लूजिंग ट्रेड भी आएंगे। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दो ही चीजें हैं यहाँ पर, या तो प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत सिंपल है, एनालिसिस जरा जो सारा कुछ है जो बैकग्राउंड में है। एक कोट भी है कि जो कंपटीशन इज इजी पार्ट, ठीक है, कंपटीशन इज इजी पार्ट, टफेस्ट पार्ट इज द बैक साइड, मतलब कि जो बैक स्टेज पे आप क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, वो मेन चीज है। तो बिहाइंड द सीन आपकी एनालिसिस सारा कुछ, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है, क्या आपका माइंड सेट है, वो सारा कुछ करने के बाद एग्जीक्यूशन तो इजी है, बाय करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट प्रॉफिट लगाया, मैनेज कर लीजिए। अगर आप माइंड सेट, अगर आप बैठे रहे उसके बाद सामने, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, है ना। तो एग्जीक्यूशन जो आपका है, जो कंपटीशन है, वो इजी पार्ट है, बिहाइंड द स्टेज क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अमन कुमार सर, ये चीज माइंड में नहीं आया था कि स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, अभी समझ में आया। ओके अमन, होपफुली जो भी चीजें हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही आपके लिए मैटर करती हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए। और यही मैं बोल रहा हूँ आपको guys, जब आप जर्नल करेंगे, मंथली एनालिसिस करेंगे, आपको एटलीस्ट पता चल पाएगा कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, क्या मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा मैं इसी टॉपिक पे जा रहा हूँ भाई, कि इतना टाइम हो गया है, मैं लूजिंग में ही चल रहा हूँ, ब्रेक इवन पे ही हूँ, या मैं प्रॉफिट में जाता हूँ, अगले महीने फिर लॉस में आ जाता हूँ। क्योंकि आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं तो आप पता कैसे चलेगा। आप जो लॉस हो जाता है उसको भूल के आगे फिर दोबारा से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले जो लूज हुआ है उसको एनालाइज तो कीजिए। अगर जो हमने, अगर क्या करती हैं, आप क्रिकेट देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं, वो जो अपने लूजिंग गेम है उनको डेफिनेटली एनालाइज करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या उन्होंने गलतियां की हैं, ताकि वो उनको बार बार रिपीट ना करें, ठीक है ना। वो उस लूजिंग से भागते नहीं है, ठीक है। आपका भी यही होना चाहिए कि जो मैंने ट्रेड लिए हैं, क्या मैंने गलतियां की हैं जो लूजिंग, अगर आपने प्रोसेस प्लान को फॉलो करके अगर वो लॉस में गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। पर आपने कुछ गलतियां की होंगी उस दौरान भी, और वो लॉस में गए होंगे, उन चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं। सर आप वीक में कितने ट्रेड लेते हो इंट्राडे? मैक्सिमम मैं अगर कहूँ दिन के एक या दो इतने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डिपेंड करता है, रेंज 2 to 5 जा सकता है। किसी दिन नहीं मिलता है, मैं नहीं करता हूँ। अगर मुझे सेटअप, जैसे आज मैंने कोई ट्रेड लिया भी नहीं, तो डिपेंड करता है मेरी टाइमिंग में कितना अवेलेबल, तो जरूर नहीं कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है। मार्केट में हमेशा इन रहना भी जरूरी नहीं है, आप बैक्स रहिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी आए तब आप लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कहूंगा 4 to 5 मैक्सिमम इतने जा सकते हैं, और मिनिमम एक भी रह सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वीक में पूरा ट्रेड भी नहीं है, अगर सेटअप नहीं मिला है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो 1 to 5 में कहूंगा इतना रह सकता है। जिस हम यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस था 4 आवर्स का, मतलब कि जो हमारा फोरकास्ट था, हम उसको देख लेते हैं एक बार कि मार्केट उसके अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पर बिहेव कर रही है, ठीक है। सर यूएसडी स्विस बैंक लंदन सेक्शन पे बाय किया था। ओके, मैं आता हूँ आपके ट्रेड पे, जस्ट मैं थोड़ा यहाँ पर हम फोरकास्ट को देख लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यूरो यूएसडी अगर आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेच करेगी। आप यहाँ पर देखिए मार्केट का ट्रेंड जो है अभी डाउन है, हालांकि हम, मैंने कहा था यहाँ से भी जंप कर सकती है, पूरा ऊपर जा सकती है, पर मैक्सिमम हमारे लिए लिमिट जो है यहाँ तक की है। तो अभी मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। आप देखिए मंडे कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर हुई नहीं है। अगर ये जो प्रीवियस जो आप ये वीक देख रहे हैं, अगर इसको ब्रेक करेगा ऊपर, तो फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो ये यहीं पर डबल टॉप बन सकता है। अगर ये इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दे तो आप एंट्री ले सकते हैं, और हम कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूरो यूएसडी अभी भी हमारा जो सेल की अपॉर्चुनिटी में देखना चाहूंगा, अगर ब्रेक करेगा तो हम बाई। इसी तरीके से आप देखिए, आप अपने सिनेरियोज बना के चलिए, उसी हिसाब से फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ पर भी देखें तो जीबीपी यूएसडी में अभी भी एक मूव था, और साइडवेज में है मार्केट, कुछ नहीं। अगर मैं 1 आवर में भी जाके देखूं क्या क्या कर रही है मार्केट, देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं है, साइडवेज में है, कुछ नहीं हो रहा है। जब ये जंक हो, स्टे अवे, मार्केट से दूर रहिए, जरूर नहीं कि आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं है, मैं नेक्स्ट डे देखूंगा क्या मूवमेंट मिलती है, उसके हिसाब से ही फिर हम बाई या सेल के लिए देखेंगे। तो अगर डाउन मूवमेंट जाती है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, बाई के लिए देख सकते हैं।
ऑजी यूएसडी यहाँ पर बोला था अगर नीचे डाउन जाए, क्योंकि एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जंप करेगा सेम इसी एरिया से, ज्यादा नीचे नहीं, उसी एरिया से ये जंप करके ऊपर चला गया है। और ट्रेंड अभी भी हमारा स्टिल डाउन है। थोड़ा यूएसडी अगर आप देखें आज क्या है, वीक में, पूरी तरीके से वीक है। ऑजी तो स्ट्रेंथ में, एनजीडी भी स्ट्रेंथ में है, तो डेफिनेटली आपको जंप ऊपर की तरफ मिल रहा है। स्टिल मैं कहूंगा ट्रेंड अभी डाउन है, तो मे बी आपको टुमारो या बाद में इसको डाउन अपॉर्चुनिटी। आज एनजीडी में भी स्ट्रेंथ है, तो वही देखिए कंटिन्यूसली अप है। तो अगर मिलती है डाउन अपॉर्चुनिटी, आप इसमें सेल देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। यूएसडी कैड में बड़ी मूवमेंट हुई है, अगर आप देखें अभी थोड़ी देर पहले, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, होल्ड करता है तो बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो ये अभी इसी चैनल के अंदर रेंज में चल रहा है। आप यहाँ पर देखें अप डाउन अप डाउन अप डाउन सेम यहाँ पर, और यहाँ पर अब ये बहुत ही फास्ट, मतलब कि सॉलिड तरीके से यहाँ पर क्रैश किया। अब देखना है क्या ये होल्ड करता है, वीक बनेगी यहाँ से ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बोला था हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट मिले नीचे, कुछ रिटेस्टमेंट नहीं दी ज्यादा कुछ गाइस, सीधा कंटिन्यूसली अप गया। स्टिल अगर कुछ मूवमेंट मिलती है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, मे भी आपको 1 आवर में मिल गई होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 आवर में शायद अगर किसी ने यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, तो 4 आवर में अभी कुछ नहीं है। अगर मिलती है डेफिनेटली यूएसडी जापानीज येन बाय देख सकते हैं। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक में है अगर आप देखें, और यूएसडी भी तो साइड वेज चल रहा है, कुछ खास नहीं है। तो जापानीज येन तो सभी जो मैंने आपको करेंसी स्ट्रेंथ में भी बताया था, वहां पर जापानीज येन सबसे ज्यादा वीकनेस उसी में है। जीपीपी जेपीवाई में भी आप देखें तो जापानीज येन वीक है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग मूव था, यहाँ से कंटिन्यूसली अप ही गया है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिली है। तो जो भी अगर कुछ रिट्रेसमेंट मिले, स्टिल आप बाय के लिए उसमें देख सकते हैं। और जी जापानीज येन, ये भी तो जापानीज येन के अगेंस्ट में आप सभी पेयर्स में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ अभी चल रहा है। यूएसडी स्विस फ्रैंक आप यहाँ पर देखें इसी एरिया में अभी ये स्ट्रगल कर रहा है। देखते हैं क्या ये इसको होल्ड कर पाएगा या फिर ये डाउन मूवमेंट जाएगा नीचे, इसकी बात, ठीक है। तो अभी भी हम सेम यूएसडी स्विस फ्रैंक में भी यही है जो मैंने आपको जीबीपी जेपीवाई बताया था, यहाँ पर ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और सेम जीबीपी यूएसडी में भी हम इसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों चीजें एक तरीके से चल रही है। तो अभी अप डाउन डाउन साइड यही चल रहा है, कुछ खास कोई यहाँ पर अभी कंट्रोल में नहीं है। सेम अगर आप यहाँ पर देखें यूरो जीबीपी, यहाँ पर भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, इसी एरिया पर हम अभी होल्ड करे हुए हैं, तो कोई डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। आप छोटी इसी रेंज के अंदर अगर 5 मिनट में बाई जाके बाई सेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप टॉप पे सेल करें, नीचे बाय करें, आप ये स्ट्रेटजी पर छोटे टाइम पे, क्योंकि रेंज फिर आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोरकास्ट जो हमारा मेन पेयर्स का था। अगर हम गोल्ड वगैरह में देखें तो मैंने आपको बताया था 4 आवर में, तो ये हमारी रेंज है गाइस पूरी तरीके से, और इस एरिया में आसपास से मैं कहा था यहाँ से मूवमेंट जाएगी तो हम कंटिन्यूसली ऊपर जा सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ तक का देखिएगा अभी। तो मार्केट अभी यहाँ पर उसी एरिया में यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे क्या ये रिजेक्शन देता है, तो डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट हो सकती है। आप 1 आवर में देखिए तो अभी कुछ खास नहीं है, सीधा कंटिन्यूसली अभी आपका अप ट्रेंड चल रहा है। तो अभी स्टिल हम यहाँ पर हैं, आज शायद आपको मूवमेंट ना मिले, कल हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका एनएफपी का भी वीक है, तो वो भी हम देख सकते हैं। पाउंड के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। सिल्वर एक अच्छा खासा जंप दिया है, यहाँ से आप देखें एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट है। स्टिल हम यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है इस लेवल के पास आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे क्या ये बिहेव करे, उसके बाद ही अगर हम ब्रेक करेंगे ऊपर तो हम जा सकते हैं डेफिनेटली, नहीं तो फिर हम सेल के लिए इसमें यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ऑयल में कंटिन्यूसली मार्केट अभी अप ही चल रही है। मैंने कहा था अगर ब्रेक करेंगे इस लेवल चैनल को ब्रेक करेंगे तभी डाउन जाएंगे, नहीं तो अभी देखिए स्लोली डाउन ऊपर की तरफ ही टारगेट यहाँ पर है। बिटकॉइन में भी आपको बोला था कि हम यहाँ पर अभी इस लेवल पे है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं डाउन ऊपर, पर कुछ खास मूवमेंट नहीं है मेरे लिए। अभी भी ये जंक मार्केट है, मुझे कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है अभी। अगर मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिले मैं इस एरिया में देखूंगा ऊपर। इथेरियम में भी साइडवेज है, अनलेस आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके बिल्कुल ट्रेड करना चाहें आप कर सकते हैं। और US30 में आप देख रहे हैं मार्केट पूरी तरीके से अभी ऊपर की तरफ चल रही है। अगर यहाँ पर हमें अभी इस जगह पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वन मतलब एक तरीके से कहें ये डबल टॉप यहाँ पर बन रहा है, तो अगर हम इस लेवल को क्लोज करें, ये चैनल यहाँ पर ब्रेक हो, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको US30 में मिल सकती है। और US100 ये वाला था हमारा नेस 100 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी साइडवेज में है, और यहाँ पर भी हम ट्रिपल, तो एक तरीके से कहें इसी जगह पर है। तो अगर ये ब्रेक नहीं होता ऊपर, यहाँ से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो US30 एंड S100 अगर जो कोई इनको ट्रेड करते हैं इंडेक्सेस को, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए
बेटर हो सकती है यहाँ पर। तो हम इन पेयर्स को मैं कहूंगा कि आप वॉच लिस्ट में रखें अगर आप इनको ट्रेड करते हैं। ओके गाइस, तो अब आपके सेटअप में देख लेता हूँ, किसी ने कोई सेटअप लिया हो, आपने कोई सेटअप लिया हो, या आप कोई सेटअप देख रहे हो, या आपको कोई भी ट्रेड अगर क्लोज लॉस में भी गया हो, प्रॉफिट में गया, आप उसको एनालाइज करना चाहें, हम उसको देख सकते हैं। पेयर का नाम मुझे बताइए, किस पेयर में आप देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, बाय के लिए देख रहे हैं, सेल के लिए देख रहे हैं, उस तरीके से फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। ओके शांतनु, सहा यूएसडी स्विस फ्रैंक, और आप यहाँ पर यूएसडी स्विस फ्रैंक लंदन सेक्शन पे बाय किया था 4 आवर में, आपने इसे 4 आवर में बाय किया था 87,160 पे। तो शांतनु ने इसे बाय किया था 87,160 पर, आपने बिल्कुल टॉप पे इसको बाय किया है यहाँ। ओके, स्टॉप लॉस लगाया 86,588, स्टॉप लॉस आपने लगाया 86,588, मतलब आपने कहीं यहाँ पर इसमें इसके बाद ये टाइट स्टॉप, ओके यहीं पर कहीं पे इसके नीचे आपने लगाया। स्टिल होल्डिंग ब्रेकआउट ट्रेड। ओके, तो और टारगेट आपने क्या रख रहे हैं इसमें? तो जो ट्रेड इन्होंने लिया है, अभी ट्रेंड जो है आपका अप चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इस ये आपकी ट्रेंड लाइन, यहाँ पर हम इस एरिया में है, अगर आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट कर रही है, 1 2 3 4 यहाँ पर है अगेन दोबारा से हम। और यूएसडी में आज कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। ब्रेकआउट मुझे नहीं पता आपने कौन सा ब्रेकआउट यहाँ पर देखा था, ब्रेकआउट ट्रेड 4 आवर में आपने क्या ब्रेकआउट देखा है? ट्रेंड लाइन कुछ ब्रेकआउट नहीं हुई है। मार्केट अगर मैं यहाँ पर देखूं एनालाइज करूं, यहाँ से ऊपर गई, एक मूव अप दिया, और ये सेकंड मूव आपका अप नहीं गया है। आप यहाँ से शायद इसमें अगर यहाँ पर बाय करते तो मैं समझ सकता था कि ये आपकी बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपका बाय बहुत ऊपर गया, आपने ब्रेकआउट मतलब इसको ब्रेकआउट कर जब ये किया, आपने इसको बाय करने की कोशिश की, तो ये थोड़ा आपने यहाँ पर मैं कहूंगा कि टॉप ऊपर लेवल पे आपने बाय किया है, ठीक है ना। आप इस लेवल पे ब्रेकआउट जब हो तो क्या होता है, अगर मार्केट में ये साइड रेंज इस तरीके से चल रही है, अगर ये इसको ब्रेकआउट करे तो मैं वेट करूंगा जब ये इसको दोबारा से अगर होल्ड करता है नहीं, तब मैं इसमें बाय करूंगा, रेदर देन कि मैं इसे बाय करूं, या फिर ये जब इसको क्रॉस कर रहा है तब मैं इसे बाय करूं, तो ये एग्रेसिव होगा। फिर उस केस में आप स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे, और फिर जो भी कोई मूव मिले, मतलब कि यहाँ तक अब टारगेट इसमें मैं देख रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, तो मैं इसके पास यहाँ पर फिर आउट होता। अब देखिए कितना ये रिस्पेक्ट करके चल रही है यहाँ पर, और यहाँ से फिर ये डाउन। आपका ट्रेड अब जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जा सकता है, पर जो एंट्री आपकी बेटर हो सकती थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करके आता नीचे, आप यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते थे। अगर अब ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है तो ये डाउन नीचे की तरफ जा सकता है। ओजी यूएसडी बाय इन वन, ओजी यूएसडी आई थिंक आप ओजी यूएसडी को कह रहे हैं, नॉट यूएसबी। होपफुली संतनु मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा, जस्ट मेरी जो कंसर्न थे ट्रेड के लिए वो मैंने आपको बताया। ओजी यूएसडी आपने बाय किया है 1 आवर में, तो आपने कहाँ पर बाय किया है ये मैटर करता है। अगर आपने कहीं नीचे यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर बाय किया है, कहाँ पर बाय किया है वो मैटर करता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको फोरकास्ट में बताया, अगर आप यहाँ पर देखिए ओजी यूएसडी के लिए जो मैंने बोला हुआ है, आप तो बाय की अपॉर्चुनिटी जो मैंने बताई थी, इस एरिया में आप कहीं पर भी बाय कर सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पर बाय करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम मैं कहूंगा, ठीक है ना। इथेरियम बाय किया है 1930 पे, इथेरियम को बाय किया है, और इथेरियम के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 1930 पे आपने बाय किया है। 1930 तो कहाँ पर बाय किया हुआ है आप इसको होल्ड करे हुए हैं काफी टाइम से, तो स्टिल अब ये तो डाउन मूवमेंट में है, जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। तो अभी मेरे लिए तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं पता आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। Santanu sir, 1:2 or 2 are okay. Previous level strong, so strong breakout. Look at those green candle. अगर आप ये कह okay, look at those USD Swiss franc में शांतनु कह रहे हैं look at those green candle. Okay, 4 आवर में जाते हैं। डेफिनेटली शांतनु, आप जो देखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो, पर जो रेंज है मार्केट की उसको भी आपको देखना होगा कि मार्केट कितना रेंज यहाँ पर बना रही है। मार्केट सॉलिड है पर यहाँ पर दोबारा से स्ट्रगल कर रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका ट्रेड जा सकता है, जो भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं आप जा सकते हैं। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि आपकी एंट्री बेटर हो सकती थी, ठीक है। ओके, प्रतीक मिश्रा, यस, ओके। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, फिर तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी, आप इसे कौन से टाइम फ्रेम से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 4 आवर में तो कुछ नहीं था, अगर इसे आपने बड़े टाइम फ्रेम से देखा है
तो फिर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे अभी कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल नहीं रही है। और कोई प्लेयर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वो मुझे बताइए, कोई ट्रेड आप एनालाइज करना चाहते हैं। Q&A में कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगर हम वैसे देखें गाइस, और कोई पेयर जो हमारा मेन है, अगर मैं हम उसको देखना चाहें जो हमने वहां पर कवर नहीं किया। Shantanu, okay. So we use mostly support and resistance, but why your view in the market is different? देखिए, सबके अपने व्यू रहेंगे डेफिनेटली। तो कोई मार्केट को सेम उसको बाय के लिए देखेगा, किसी के लिए वो सेल हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना नजरिया है कि वो किस टाइम फ्रेम से उसको देख रहा है, किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देख रहा है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं लॉन्ग टर्म से मैं इसे देखना चाहूँ, आपका मूव डाउन है। 4 आवर देख रहा हूँ, मैं डेली में देखना चाहूंगा तो मुझे और कुछ देखने को मिलेगा कि हम डाउन में हैं। मैं इसे 15 मिनट में देखना चाहूंगा तो मेरे लिए तो ये अप मूव चल रहा है ना। तो हर एक का नजरिया अलग हो सकता है ना। मेरे लिए अप मूवमेंट चल रही है, तो डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम फ्रेम से, कि कौन से मतलब कि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। किसी ने 1 आवर का चश्मा लगाया हो, किसी ने 4 आवर का लगाया हो, किसी ने 5 मिनट का लगाया हो। तो जिस जो बियास है, जिस एरिया नजरिए से उसको देखना चाहेंगे वो उसी से, और वो उसको ही जस्टिफाई करना चाहेंगे। ठीक है ना, कि मेरा यही नजरिया, में 5 मिनट में मुझे ट्रेंड अब दिख रहा है, मैं तो अब इसमें बाय के लिए ही देखूं। ठीक है ना, तो अब वो डिपेंड करता है कि किस नजरिए से देख रहे हैं, उसी हिसाब से फिर वो बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। तो हर एक के अपने बाई या सेल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है ना, क्रिप्टो मार्केट कब रिकवर होगी कोई नहीं बता सकता। ठीक है ना, तो अभी कुछ नहीं है। तो डिपेंड करता है गाइस, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता सकता कि कौन कहाँ जाएगा, गोल्ड कहाँ जाएगा, बाई कहाँ जाएगा, सेल हमें आज का नहीं, हमें कुछ दिन का नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, हम जस्ट अपनी एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे ही ट्रेड लेते हैं। मार्केट कहाँ जाएगी, ट्रेड कहाँ जाएगी, नहीं तो फिर हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। ओके सर, यूरो ओजी शॉर्ट किया है 1 आवर की कैंडल पे। ओके, यूरो ओजी को शॉर्ट किया है 1 आवर की कैंडल पे, और आपने शॉर्ट किया है 1.6524 पर। 1.6524 मतलब आपने कहीं यहाँ पर इसमें 5, हाँ 524 पर, 165 524, मतलब कि आपने यहाँ पर कहीं इसमें शॉर्ट किया है 16524। ओके, आपने इसे यहाँ पर शॉर्ट किया था। मुझे नहीं पता कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। 1 आवर में आपने बोला, हाँ 1 आवर में आप इसे देख रहे हैं। ठीक है, आपने इसे शॉर्ट किया था, तो बहुत ही ट्रेड तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर आप इसमें से कुछ प्रॉफिट भी ले लेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस आप इस एरिया से नीचे हैं, और अब हम यहाँ पर कहाँ पर हैं, जो आपकी सपोर्ट एरिया, स्टिल आपका 3:1 ये टारगेट दे सकता है। मुझे नहीं पता, अगर आप इस टारगेट के लिए अचीव कर रहे हैं तो कुछ पोजीशन तो आपको इसमें से आउट हो जानी चाहिए। आप एटलीस्ट अपना कुछ प्रॉफिट ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ पोजीशन को आप रन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से पर ट्रेड आपका बेटर है। कुछ मुझे प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही, मतलब कि आपका ट्रेड तो बहुत अच्छा गया। ठीक है सर, फॉरेक्स सैलरी लोगों में OXNA कौन सी करेंसी है? तो ए जो है आपकी वो अर्जेंटीनियन का करेंसी है, पैसो। ओ जो है वो गोल्ड का सिंबल है, अगर आप इसको सर्च करेंगे। ठीक है, गोल्ड का एक सिंबल होता था जो ओल्ड टाइम में होता था, वो ये ओ का सिंबल है। और एक्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी की है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिला होगा समझ। ठीक है सर, कोर्स में इनरोल करना है गाइस, तो हमारा नेक्स्ट एक बैच तो अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें तो आप इनरोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो होगा हमारा सितंबर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं forex-salary-connect.com पर। फॉरेक्स कोर्स में आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर फॉरेक्स कोर्स में ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। थोड़ा ब्रीफ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, उसके बाद आपको डिटेल दे दी जाएगी। हर मंथ एक बैच स्टार्ट होता है, पर जो बैच अब नेक्स्ट होगा वो सितंबर में है। उसी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर किसी वजह से आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो जो यहाँ पर ईमेल देख रहे हैं, इस ईमेल पर आप अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं कि मैं कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ, डिटेल भेजें, तो फिर मैं आपको वहां पर जो भी होगा आपको रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। और कोई पेयर्स, कोई सेटअप आप देखना चाहें तो मैं किसी पेयर को मैं देख रहा था, जो पेयर हम देखना चाह रहे थे। तो यूएसडी से रिलेटेड हमने सभी पेयर देख लिए हैं। अगर यूरो ओजी को भी हमने कवर कर लिया है, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स या कोई सेटअप या किसी और पेयर्स को आप एनालाइज करना चाहें जो अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी तक देखे हैं, तो US30 US100 हम देख सकते चुके हैं। अगर हम ओजी जापानीज येन को हम कवर कर चुके हैं, ओजी एंड जीडी अगर हम इसको देखें एक बार,
कोई डिस्काउंट कोर्स में अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो नहीं होगा, फीस कुछ ज्यादा नहीं है वहां पर। ओके ओके। गोल्ड, गोल्ड पीएल, पीएल मैं नहीं समझ रहा हूँ अविनाश, पीएल का मतलब क्या है? गोल्ड पीएल, गोल्ड प्लीज, गोल्ड प्लीज, ओके। चलिए गोल्ड को देख लेते हैं एक बार, हाँ। तो अभी जो था हमारा, अगर हम इसको देखें तो आपको बताया हुआ था मैंने गाइस कि हम यहाँ पर, अगर आप देखिए हम टॉप लेवल पर यहाँ पर हैं, और यहाँ से एक रिकवरी हुई थी, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पर अगर मेरा फोरकास्ट जो आपने देखा होगा, हम उसमें अगर एक बार उसको देख लेते हैं, क्या मैंने बोला था आपको, यहाँ से मार्केट गई, सॉरी ये, और ये एक्स की यही है, मार्केट यहाँ पर गई और हम एक रेंज के अंदर है, जो मैंने आपको बताया था कि हम जो है एक बड़ी रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप देखें तो ऊपर की रेजिस्टेंस है वो इस एरिया में है, यहाँ से मार्केट अभी ट्रेंड अप है। अभी तो मैं यहाँ पर सेल के लिए नहीं देखूँ, अभी अगर आप इसे 5 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट में कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी, कुछ भी पुल बैक मिले, कर सकते थे ऊपर लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है। अब जो आप देखेंगे मार्केट में कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं है, आज कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही, मे बी कल आपको मिले, ठीक है। और अब फिर मैं इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा, अनलेस ये इस एरिया को, इस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस एरिया को, ये मैं इसे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इस एरिया को ये ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करे, टेस्ट करे तो हम बाइक ले, नहीं तो यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है, 1 आवर में। तो अगर यहाँ पर भी मैं जाता हूँ XAU, तो सेम चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये पिछली एनालिसिस है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं कि ये एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया में हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जब इसमें एंटर होती है कैसे ये रिएक्ट करे, क्या ब्रेकआउट हो, सपोर्ट कर रही है इसको, ब्रेक दोबारा नीचे ब्रेक नहीं कर रही, बाई कर सकते हैं और ऊपर की तरफ हम देखेंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, कुछ डबल टॉप मिले आपको, कोई कैंडल्स मिले, जो भी सेटअप आप देख रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। टारगेट आपका 960 फर्स्ट और सेकंड, फिर 1945। ये अभी तक की एनालिसिस है जो हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल है। जब मार्केट उस एरिया में जाएगी, किस तरीके से बिहेव करे, फिर हम बाई या सेल के लिए अपनी जो ब्यास है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फिर हम और कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है अविनाश, होपफुली आपको आंसर मिला। ओके, और कोई सिल्वर को भी अगर हम देखें इसी तरीके से, सिल्वर में अभी हम क्या कर रहे हैं, डाउन थी मार्केट, लेवल एक तरीके से कहें साइडवेज में हो गए हम, यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाया और इस एरिया को ब्रेक करा, और अब हम सेम सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया, मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 1 आवर में भी जाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए जो सिल्वर में है वो ऑलरेडी मूव हो चुका है, देखिए एकदम से डाउन मूवमेंट है, पर स्टिल अगर मैं यहाँ पर देखूं, हमें इस ट्रेंड को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली अप में, मतलब कि यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग मूव है। गोल्ड में अगर मैं कंपैरिजन करूं, गोल्ड में अभी स्टिल अप मूव है, ठीक है। दोनों मार्केट थोड़ा वैसे सिमिलर चलती हैं, पर जरूर नहीं कि हमेशा ऐसे चले। पर जैसे अगर हम देखें पैरेलल दोनों को कंपेयर करके कि सिल्वर क्या बिहेव कर रहा है, गोल्ड क्या बिहेव कर रहा है, उससे भी थोड़ा आपको आइडिया मिल जाता है। मतलब कि सिल्वर ने तो ऑलरेडी मूव कर दिया, अब देखते हैं कि किस तरीके से रिकवरी करके ऊपर जाता है, क्या यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्गली आते हैं, उनको बाय देते हैं, फिर तो गोल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम चीजें मैं कहूंगा कि अगर आप इस तरीके से देखना चाहें कि यूएसडी, यूरो यूएसडी अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर कंफर्म करना चाहूंगा कि दो पेयर में ले लेता हूँ गाइस। शांतनु सर, एक वीडियो में आपने बोला था कि मार्केट दो डायरेक्शन पे जाती है, लेकिन और माइंड 50,000 डायरेक्शन में जाता है, वाई और माइंड डिडंट अंडरस्टैंड दिस। देखिए जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है किसी चीज में, तो फिर आप इमोशंस के बेस पे या ये जो फीलिंग्स है उसके बेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड फिर वहां पर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर माइंड जो है वो काफी चीजें, जब अगर मैं पैसे को वहां से हटा दूं, आप डेमो पे आ जाइए, आप फिर कुछ करेंगे ही नहीं, फिर आप देखना आपको रिजल्ट कुछ अलग मिले, क्योंकि अब पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अब रिस्क नहीं है। जब वैल्यूएबल चीज वहां नहीं रहेगी, तो फिर आपका माइंड लॉजिकली सोचेगा, पर जो वैल्यूएबल रिस्क हो जा रहा है, इमोशंस वहां पर इन्वॉल्व आ जाएंगे, फिर वो 50,000 चीजें सोचेगा। तो डेमो पे भी नहीं, मैं कहूंगा कि जो अगर आप रिस्क लगा रहे हैं, आप उसको इतने पे ले आए कि अगर ये मैं लूज कर दूं कोई फायदा नहीं, उस लेवल पे आपको आना चाहिए। मतलब कि मैं कहूँ कि आप जो सिंगल ट्रेड ले रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम लॉट ले लीजिए और मिनिमम से मिनिमम रिस्क, जिससे आपको लगे कि अगर ये मैं ऐसे
10 ट्रेड भी लूज कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखिए आपकी ट्रेडिंग में क्या फर्क पड़ना शुरू होगा, फिर आपका माइंड 50,000 डायरेक्शन में सोचे। और दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, और ये आपको शुरू से ही सिखाया जाता है, जो जीतता है, जो विन करता है, वही सक्सेस रहेगा, जो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। हमारी जो फीडिंग है, जो हमारी हुई हुई है, वो यही है कि हम जब सक्सेस होंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, अच्छा रिजल्ट। पर मार्केट में ये काम नहीं होता। मार्केट में आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर लॉस होंगे, पर यहाँ पर वो ईगो आ जाता है, ठीक है ना, कि बाकी बिजनेस में मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना वो मैं अच्छे रिजल्ट मुझे मिलने चाहिए, यहाँ पर भी लॉस आएंगे, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं। और लॉस अगर यहाँ पर आए और आप उसको ईगो से हर्ट करके लें, तो फिर यहाँ पर सक्सेस होना मुश्किल। तो ये चीज थोड़ा हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करनी होगी, यहाँ पर लॉजिंग होगी, यहाँ पर लॉस होंगे, और जब तक आप उस चीज से कंफर्टेबल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ओके शांतनु। ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं नहीं? ऑफलाइन क्लासेस अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी ऑनलाइन क्लासेस ही मंथली या सेकंड मंथ जो भी बैच रहता है, जो फुल हो जाता है तो नेक्स्ट बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है, आप कर सकते हैं। ज्यादा स्टूडेंट्स मैं नहीं लेता हूँ ऑनलाइन में भी, क्योंकि सभी को मैं अटेंशन देना चाहता हूँ, सबके क्वेश्चन क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हर एक क्लास के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है कि आपकी कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप वहां पर पूछ सकते हैं, जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, कर लीजिए। ओके, सोचते हैं प्रदीप उसके बारे में। ओके, अभी काफी टाइम इतना नहीं है कि काफी चीजें पेंडिंग है जो करनी है अभी, वो है ना। ओके सर, जब भी कभी आपका पॉडकास्ट करने के लिए टाइम निकाल पाओ, तब डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस पर एक पॉडकास्ट भी चाहिए। ओके। ओके, थैंक यू नितिन। डेफिनेटली काफी टॉपिक्स हैं। ओके, यूरो यूएसडी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यूरो यूएसडी अगर आप देखेंगे गाइस, तो जो हम मैं क्या चीज बोल रहा था, मैं आपको यूरो यूएसडी, और मैं आपको एक चीजें दिखाना चाहता था कि आप कभी कभी दो पेज से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि हम पैरेलल्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यूरो यूएसडी को ले रहा हूँ और मैं दो पेयर्स को यहाँ पर कंपैरिजन करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इस साइड में मैं यूरो यूएसडी को ले लेता हूँ, और इस साइड में अगर मैं कहूँ जो दो करेंसी यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में कौन चलता है मुझे बताइए एटलीस्ट, इतना तो आपको पता ही होगा। यूरो के कंप्लीट ऑपोजिट, यूरो यूएसडी पेयर के कंप्लीट ऑपोजिट कौन चलता है? कौन सा पेयर चलता है? मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। यूएसडी जापानीज येन, और कोई? क्या सहमत है सभी? यूएसडी जापानीज येन यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में चलता है? शांतनु सा, ओके। सभी यूएसडी जापानीज येन। हिदायत खान यूएसडी जापानीज येन। शांतनु सा यूएसडी जापानीज येन। अविनाश हिवारकर यूएसडी जापानीज येन। शांतनु सा यस, ओके। चलिए यूएसडी जापानीज येन को ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो सेटिंग है उसको चेंज कर रहा हूँ, सिंबल अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया यूरो यूएसडी, सॉरी मैं इधर यूरो यूएसडी लेके आ रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर बताइए यूएसडी जापानीज, ठीक है। यहाँ पर हम इसे 4 आवर में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे 4 आवर। मुझे ये बताइए क्या यूएसडी जापानीज येन यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में चल रहा है? सॉरी, यहाँ पर ये यूरो यूएसडी नहीं है, यूरो यूएसडी है, और यहाँ पर यूएसडी जापानीज है। क्या दोनों पेयर्स यहाँ पर एक अप है या नो में, डाउन में है? क्या ऐसा हो रहा है? शांतनु नो, बाकी? हिदायत खान आपने यस बोला था, शांतनु आपने यूएसडी जापानीज येन बोला था, विनोस आपने जापानीज बोला था, थोड़ा यूरो, आप नितिन पद भी बोल रहे हैं यूरो स्विस फ्रैंक। नहीं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा पेयर आपके अगेंस्ट में चल रहा है और उसका रीजन क्या है, वो आप समझिए, ठीक है। यूरो यूएसडी के तो ये बेसिक चीजें एटलीस्ट आप मुझे सुनते होंगे, अगर आप तो ये मैंने अपने कोरिलेशन के पेयर्स में भी आपको बहुत 2 बार वेबिनार कर चुका हूँ, वहां पर भी बताया हुआ है। तो यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में जो पेयर चलेगा वो आपका यूएसडी स्विस फ्रैंक चलेगा, ठीक है। कंप्लीट अपोजिट चलेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा 90% तक कोरिलेशन है, कभी कभी 60-70 जा सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर यूएसडी अपोजिट में है, दूसरा यहाँ पर यूएसडी अपोजिट में है, दूसरा यहाँ पर यूरो है जो कि यूरोपियन यूनियन में सेम करेंसी है, और यूरो किससे बना है? स्विस फ्रैंक, यूरोपियन यूनियन मतलब कि यूरो के अंडर में ही आता है। तो दोनों, अगर स्विस फ्रैंक में भी कुछ इंपैक्ट पड़ता है वो यूरो को भी इंपैक्ट करेगा, इसीलिए क्योंकि दोनों पेयर की करेंसी अपोजिट में है, तो 80-90% चांसेस है कि दोनों पेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में चले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी आपने यहाँ पर देखा है, अगर पूरी तरीके से कोरिलेशन में नहीं है, अगर आप देखेंगे हम यहाँ पर 4 आवर में मैंने यूरो यूएसडी को लिया था, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हम यूएसडी स्विस फ्रैंक को ले रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 आवर में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 80-90% आपका कोरिलेशन में रहेगा, पर अगर नहीं है तो फिर आप इसको एनालाइज कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 आवर में हम अप के लिए हैं और यहाँ पर हम डाउन के लिए चल रहे हैं। बड़ी पिक्चर आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम डाउन में चल रहे हैं और यहाँ पर यूएसडी स्विस फ्रैंक ऊपर की तरफ चल रहा है। मतलब कि आप देखिए जो हायर हाई आपके बनते हुए ऊपर जा रहे हैं और यूरो यूएसडी आपका डाउन में चल रहा है। और कितना परसेंटेज कोरिलेशन है वो आप देखिए। मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप जाएंगे यहाँ पर इस सेक्शन में, तो यहाँ पर कुछ आपको मिल जाएगा करेंसी कोरिलेशन। थोड़ा यहाँ पे स्लो ओपन हो रही है। करेंसी स्ट्रेंथ है, सीओटी चार्ट्स हैं, इस एरिया में नहीं है। फॉरेक्स कैलेंडर में अगर देखें करेंसी कोरिलेशन, ट्रेडर सेंटीमेंट, करंट इंटरेस्ट, थोड़ा मेरा आज इंटरनेट स्लो है तो ये साइड थोड़ा ठीक से ओपन नहीं हो रही है। नहीं तो यहाँ पर आपको ट्रेडर सेंटीमेंट या करेंसी कोरिलेशन ये एरिया मेरे ख्याल से हम यहाँ पर देख पाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पूरी तरीके से अपोजिट में रहे, ठीक है, कि यूरो यूएसडी और यूएसडी स्विस फ्रैंक, ठीक है, दोनों। तो जीबीपी यूएसडी, जीबीपी को क्यों नहीं लेंगे सर? जीबीपी तो भी यूरोपियन यूनियन में आते हैं। नहीं शांतनु, पाउंड जो है अभी आपका वो अलग हो चुका है, यूरोप से आउट हो चुका है, ठीक है। पहले था पाउंड यूरोप में था, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को अपडेट रखिए इस चीज के लिए। इसलिए उनकी जो भी करेंसी इंटरेस्ट रेट वो अब यूरोपियन यूनियन के लिए एज अ होल मैटर नहीं करते हैं। तो जो ब्रिटेन है अभी, हाँ, जो उस पर डिसीजन है वो चल ही रहे हैं, पर जो हम कहेंगे कि पाउंड को भी हम आप कंसिडर करें उसके आउट के लिए। अभी जो अगर मैं यूरो यूएसडी को देख रहा हूँ, अब मेरा कहने का क्या मतलब था गाइज, मैं क्यों कंपेयर करना चाह रहा था, मैं क्यों बताना चाह रहा था, मैं उस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यूरो यूएसडी को बाय के लिए देख रहा हूँ या सेल के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये एरिया है, मेरा यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मैं इसमें देख रहा हूँ। तो जो मुझे टारगेट जो मिल रहा है मेरे लिए अभी, टारगेट यहाँ पर काफी अच्छा टारगेट बन सकता है और मेरा रिस्क यहाँ पर हो सकता है और मैं टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि यूएसडी स्विस फ्रैंक में अगर मैं यही ट्रेड अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, तो वही आप जैसे इस पेयर को अपोजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बाय के लिए कुछ बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए मार्केट अप चल रही है, ठीक है, पर हम यहाँ पर जो है हम इस एरिया में ही है, मार्केट यहीं पर अभी स्ट्रगल कर रही है। स्टिल मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। शांतनु ने जो अभी बाय किया था, क्योंकि ट्रेंड आपका ही है, तो आपका ट्रेड ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं जस्ट आपको बोला था कि आपकी एंट्री बेटर हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर भी अपने ट्रेड के लिए वो एक तरीके से मैं कंफर्मेशन लेना चाहूँ कि मैं अपोजिट पेयर से कंफर्मेशन, क्या यहाँ पर मैं तो हूँ जो एक सपोर्ट एरिया में, यहाँ पर कुछ है ऐसा, या यहाँ पर ये करेंसी डाउन के लिए जा रही है, इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, तो फिर मैं शायद यूरो यूएसडी में उस कंफर्मेशन मैटर ना करे। तो मैं जस्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप दो पेयर या तो पूरी तरीके से पैरेलल हो या अपोजिट में हो, उनकी सपोर्ट रेसिस्टेंस को एनालाइज कर सकते हैं, उसके लेवल को देख सकते हैं कि एंट्री वहां पर क्या है, क्या वहां पर उसने ब्रेक कर दिया लेवल को, क्या नहीं किया है, उससे थोड़ा आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ मैं अब इसमें बाय के लिए देख सकता हूँ, उस जगह पर ये बाय या सेल कर रहा है। होप जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था क्लियर हो शायद आप, ठीक है ना। तो करेंसी कोरिलेशन देखिए, कौन सी करेंसी जो पूरी तरीके 90% या 85% अप कोरिलेशन में है या अपोजिट में है, उन केस में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि मैं इसकी सपोर्ट को देख रहा हूं, मैं उसकी सपोर्ट को देख रहा हूं। अगर मुझे मान लीजिए यहीं पर, ठीक है, यूएसडी स्विस फ्रैंक में कुछ ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट यहाँ पर थी बिल्कुल उसके पास में, तो शायद फिर मैं यूरो यूएसडी को एकदम से नहीं लेता, ठीक है। सेम अपोजिट, सेम उस टाइप काइंड की करेंसी में यूरो यूएसडी हो गया या जीबीपी यूएसडी, अगर पूरी तरीके से कोरिलेट हो, जरूर नहीं कि हमेशा वो कोरिलेट रहे, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि यूरो यूएसडी कोई हमने यहाँ पर लिया और मैं यहाँ पर जीबीपी यूएसडी को ले लेता हूँ, अभी मुझे नहीं पता कितना कोरिलेशन में है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर भी आपको कोरिलेशन मिलेगी कि दोनों करेंसी एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में मैं सेल पॉइंट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये अभी इसी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर से मतलब कि अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ, ओके। जीबीपी यूएसडी कुछ खास मूवमेंट नहीं दे रहा है, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है।
यहाँ पर यूरोएसडी अप डाउन मूवमेंट ज्यादा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है इससे कि मेरी थोड़ी जीबीपी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, कि जो पाउंड में जो बायर है वो उसको नीचे ले जाने दे ही नहीं रहे, या कहें कि पाउंड यहाँ पर बायर सेल है ही नहीं। यहाँ पर इसको ब्रेक किया, डाउन गया, पर एकदम से फिर ऊपर गया। यहाँ पर तो ये ऊपर गया ही नहीं, मतलब कि स्ट्रेंथ थी ही नहीं। यहाँ पर फिर वो बिल्कुल डाउन नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर वो पूरा नीचे करके एकदम से, तो बायर यहाँ पर स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, मतलब उसको नीचे जाने ही नहीं दे। तो अगर मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं शायद जीबीपीएसडी को प्रेफरेंस दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट रहेगा, पर जैसे छोटे छोटे पॉइंट से आप इसमें थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मैं बाय यहाँ पर क्यों देखूं उसमें। जब कभी कंफ्यूजन हो कि यूरो जीबीपी या इस तरीके के पेयर जो पैरेलल हो, अपोजिट में हो या स्ट्रॉन्ग हो, तो चूज करने के लिए आप ये चीजों को देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ा एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब मैं इसमें बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, ठीक है। होपफुली कुछ क्लियर कर पाया हूँ क्यों मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। सर क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस होने से इन 2013 फॉरेक्स मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो करेंसीज हैं मेजर, जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रांजैक्शन है, अभी भी स्टिल आप जो गवर्नमेंट है वो इसी को प्रेफर कर रही है, ठीक है ना। आप जब तक ये रोजमर्रा की, मतलब कि मैं अगर कल दुकान पे जा रहा हूँ, मैं बिटकॉइन से ही बाय कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब आप उसमें क्रिप्टो फॉरेक्स में इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट तो रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जो भी है, पर अभी भी स्टिल जो मैं कहूंगा, जो आपका रिलायबल और जो सोर्स है वो अभी भी स्टिल फॉरेक्स ही रहे। हिदायत का नया पॉइंट मालूम हुआ है सर, थैंक्स, वेलकम हिदायत। होपफुली जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, इनको अप्लाई कीजिए। जैसे एकदम से मैं नहीं कहूँगा कि आप ट्रेडिंग पे अप्लाई कीजिए, इसको देखिए, समझिए, मे बी डेमो में ट्राई कीजिए या छोटे उससे ट्राई कीजिए। ओके सर, कंट्री का बैंक रेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? डेफिनेटली उससे ही तो सारा कुछ आपका ड्राइव करेगा कि करेंसी अप जाएगी, डाउन जाएगी। मेरा एक वेबिनार है जो एक्सनेस के साथ मैंने किया था, वो 1 आवर का है, वहां पर इंटरेस्ट रेट से ही रिलेटेड वो है कि क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डाउन होता है, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा करेंसीज पे, इन्फ्लेशन, सारा कुछ। तो उस वेबिनार को देखिए, 1 1.5 घंटे का, 1 घंटे का ही है वो आप वहां पर उसको जाकर देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो वो वाला वेबिनार से आपको डिटेल में समझ पाए, मैं थोड़ा उसमें एकदम से यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। ओके गाइस, तो हमारा ऑलमोस्ट आवर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मुझे और कोई क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट कि एनएफपी की न्यूज है, केयरफुली ट्रेड कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, और जो मैंने बोला मंथली एटलीस्ट एनालाइज कीजिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिल सके, आप उसको ट्रैक कर सकें कि आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। आप घर से निकल चुके हैं क्या, मैं जहाँ डेस्टिनेशन है वहीं जा रहा हूँ या नहीं? अगर आपने डेस्टिनेशन ही सेट की है तो पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो भी है गोल्स डिसाइड कीजिए मंथ बाय मंथ कि ये मेरा गोल था, क्या मैं उसके पास हूँ, डाउन हूँ, साइड पेज हूँ, किधर जा रहा हूँ, वो आपको हेल्प मिल पाए। ओके, होपफुली आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी जो हमारा वेबिनार है, और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आपके पास ईमेल आ जाएगी और फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार।